सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली जो भी टीचिंग टेस्ट होती हैं, पीएचडी, जेईएसटी, टीचिंग लाइसेंस, तो उसमें ये जो चीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चंस किए जाते हैं इनमें फ़र्क करना, ठीक है। और बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं इनमें कॉमन मिस्टेक्स करते हैं कि कौन कौन से, मतलब इनमें डिफरेंस बेसिक क्या है। सो द टॉपिक इज डायग्नोस्टिक असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट। बट इन टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने से पहले आई वुड से कि असेसमेंट क्या है, असेसमेंट बेसिकली होती क्या है। तो असेसमेंट जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स की लर्निंग को मेजर करते हैं। और क्यों मेजर करते हैं उनकी लर्निंग को, मीन्स उसकी डेटा को कलेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स की लर्निंग के बारे में कि उनकी नॉलेज क्या है, उनके स्किल्स क्या है, या उनकी प्रोग्रेस कितनी है। तो उस प्रोसेस को कहते हैं असेसमेंट। अब असेसमेंट के तीन जो है वो बेसिक जो हम कह सकते हैं कि टाइप्स हैं, वो है एक डायग्नोस्टिक असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट। अब आते हैं नंबर 1 पर, डायग्नोस्टिक असेसमेंट। तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या है? तो ये जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट है ये क्यों लेते हैं हम लेते हैं कि किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले, मीन्स प्रियर टू लर्निंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं क्लासरूम के अंदर गई, बच्चों को टॉपिक मैंने शुरू नहीं किया, मैंने उनसे कुछ बेसिक सवाल पूछे जो कि हमें उस टॉपिक के हमें उस टॉपिक पर लेकर जाएं, तो इसे कहेंगे डायग्नोस्टिक असेसमेंट। मीन्स दीज आर, ये जो असेसमेंट है ये जो है प्रियर नॉलेज चेक करने के लिए होती है। किस चीज के लिए होती है? टू चेक प्रियर नॉलेज, बच्चों की प्रियर नॉलेज चेक करने के लिए ये हमारे पास होता है डायग्नोस्टिक असेसमेंट, ठीक है। और अच्छा, तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट प्रियर नॉलेज चेक करने के लिए होते हैं, ठीक है। और ये हमें बताता है कि स्टूडेंट्स की जो है, मतलब ये हम टीचिंग से पहले लेते हैं, और ये हमें ये बताता है कि स्टूडेंट्स की वीकनेसेस और स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस और स्ट्रेंथ्स के बारे में बताता है, वीकनेसेस और स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। और ये हमें लेसन प्लानिंग करने में हेल्प करती है, ताकि हम उस तरीके से लेसन प्लानिंग करें, ठीक है। तो ये हो गया डायग्नोस्टिक असेसमेंट, यानी कि ये प्रियर टू लर्निंग या प्रियर टू टीचिंग, ये हमें अब जो है मतलब बच्चों से करते हैं ताकि हमें उनकी प्रियर नॉलेज का पता होना चाहिए। उसके बाद आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब ये फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है ना, ये हम करते हैं ड्यूरिंग टीचिंग या ड्यूरिंग लर्निंग। जब बच्चे कुछ सीख रहे होते हैं तो उसमें हम उनसे ये ड्यूरिंग लर्निंग कुछ भी फॉर्मेटिव असेसमेंट लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी मैंने टॉपिक पढ़ा लिया, उसके बाद मैं उनसे पूछूंगी कि ये चीज़ आपको समझ में आई, ये क्या होता है, क्या नहीं होता है इस टॉपिक के बारे में। या फिर ये जो होता है कि हम करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट टू इम्प्रूव लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए हम फॉर्मेटिव असेसमेंट लेते हैं, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल्स आ गए, हमारे क्विजेज आ गए इसमें, ठीक है, क्लासरूम टेस्ट आ गए इसमें, क्लास टेस्ट जो होते हैं, तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट में आ गए, यानी कि ड्यूरिंग लर्निंग, इंप्रूव लर्निंग एंड क्विजेस एंड क्लास। अब आता है समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट और एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, यानी कि अपोजिट भी हम कह सकते हैं। तो ये हम लेते हैं ड्यूरिंग लर्निंग, लेकिन ये जो समेटिव असेसमेंट होता है ये हम करते हैं आफ्टर लर्निंग, यानी कि बच्चों की लर्निंग हो गई है, अब हम उनके बाद बिल्कुल आफ्टर मीन्स एंड में जो है हम उनकी असेसमेंट लेंगे। अब इसमें कौन सी असेसमेंट आ गई, कौन सी असेसमेंट एंड में लेते हैं? तो ये हमारे आ गए इसमें फाइनल एग्जाम्स आ गए हमारे पास, या फिर जो होते हैं सेमेस्टर एग्जाम्स, ठीक है, या एनुअल एग्जाम्स आ गए इसमें। तो ये भी समेटिव असेसमेंट में आता है। और ये हम समेटिव असेसमेंट क्यों लेते हैं? हम फॉर्मेटिव असेसमेंट ले रहे थे कि इंप्रूव करें लर्निंग को, लेकिन समेटिव असेसमेंट हम इसलिए लेते हैं टू इवेल्युएट लर्निंग कह सकते हैं, या फिर टू मेजर लर्निंग, ठीक है। लर्निंग को मेजर करने के लिए हम ये समेटिव असेसमेंट लेते हैं, ताकि हम इवेल्युएट करें कि ओवरऑल जो है बच्चों की लर्निंग क्या हुई थी इस ईयर के अंदर, और नेक्स्ट ईयर में क्या होगी, किस तरीके से होगी। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट डायग्नोस्टिक असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट का। अब इन तीनों में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो या डिफरेंशिएट में करने में कोई मुश्किल हो रही हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।